कास्टिक सोडा, तुम इधर आओ, दम साइड हो तुम, बैग बीच में रखो। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। ये इनका कॉमर्शियल नेम है, कॉमन नेम, मार्केट में इसी नाम से बिकते हैं। लेकिन इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। टाइप ऑफ कंपाउंड क्या है? ये कंप्लीट आयोनिक कंपाउंड होते हैं जो Na+OH- आयन का बना हुआ होता है। चौथा, ये किस तरह के सॉलिड होते हैं? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इनका कलर कैसा होता है? वाइट कलर होते हैं। इनका टेस्ट कैसा होता है? बीटर टेस्ट होते हैं, चूँकि ये बेसिक नेचर के होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। ये इनका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे, ब्लू कलर में, वो क्या कहलाएगा? बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं। इनका pH वैल्यू इज इक्वल टू 14 होता है। 14 जिसका pH वैल्यू होगा वो कैसा बेस कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। टच टू फील, सोपी, मतलब क्या हो गया? स्लिपरी नेचर। स्लिपरी इन नेचर। ये जो होते हैं स्ट्रॉन्ग है बेस, तो बेस का भी नेचर क्या होता है? कोरोसिव होता है, यानी ये भी जलन प्रोड्यूस करते हैं। इनका एक्वा सॉल्यूशन हाथ पे लग जाए या हाथ पे सॉलिड को पकड़ के रगड़ दो, वहाँ पे आपको जलन देना शुरू कर देगा। तो क्या हो गया? कोरोसिव इन नेचर। सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। जो भी पोलर सॉल्वेंट है उसमें ये सॉल्यूबल होते हैं और ये जल में घुलेंगे, वाटर में घुलेंगे तो इनका यूनिक रिएक्शन देखिए। NaOH प्लस H2O, दोनों को इंटरमिक्स किया, Na+ आयन अलग हो गए, OH- आयन अलग हो गए, H+ आयन अलग हो गए और OH- आयन अलग हो गए। तो Na+OH के साथ इंटरमिक्स हुए, क्या बनाए? NaOH बना दिए और H+OH- मिले, क्या मिला हमें? सेम कंपोनेंट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे डिजॉल्व करने के बाद? बट ये जो होते हैं insoluble in नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलनशील नहीं है, इनसॉल्यूबल है। जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट का नाम बताया गया था आपको, हाँ क्या बोला?
NaOH नॉन पोलर सॉल्वेंट, हाँ CH2 बेंजीन C6H6 एसीटोन क्लोरोफॉर्म ईथर, ये सब कैसा लिक्विड है, ये सब में घुलनशील नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, हम इसको बनाते कैसे हैं, पहले इसको उतारो, इसको ऑफ कर दो। कॉस्टिक सोडा, ऑन कर दिया। कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, रुक जाओ, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कॉमर्शियल प्रोसेस। कॉमर्शियल प्रोसेस, और कॉमर्शियल प्रोसेस का जो नाम है वो क्या कहलाता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस के नाम से जाने जाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 28% ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं, और इस 28% ब्राइन सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद हमें मिलता है NaOH प्लस क्लोरीन गैस प्लस H2 गैस मिलता है। अब 28% ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, NaCl, इसको हमने किस में डाल दिया, वाटर में, और जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो क्या बना, NaOH प्लस H2 गैस प्लस Cl2 गैस मिला। अब बैलेंस कर दीजिए, ये आपका रिएक्शन है जिस माध्यम से हम क्या प्राप्त किए, कॉस्टिक सोडा। लेकिन ये प्रोसेस, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। क्या कर रहे हैं आप, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चैम्बर यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, एक हमने इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर लिया, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर में 2 इलेक्ट्रोड को हम डाल देते हैं। 2 इलेक्ट्रोड को हम डाल दिए। ये इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या चार्ज है, माइनस, और इसके ऊपर प्लस। दैट मीन्स ये क्या कहलाया, एनोड, और ये क्या कहलाया, कैथोड कहलाया। इसको इलेक्ट्रिक वायर स्विच से हमने कनेक्ट कर दिया, ये कंप्लीट क्लोज कर देंगे इसको हम। उसके बाद इसमें क्या डाल देंगे हम, ब्राइन सॉल्यूशन। ये क्या है, इसमें ब्राइन सॉल्यूशन है। तो ब्राइन सॉल्यूशन में आपको NaCl H2O है। जो ही करंट पास किया तो ही सारे के सारे आयन में टूट गए। क्या हुआ, NaOH प्लस H2O है। ये सारे के सारे कैसे टूट गए, सॉरी, NaCl प्लस H2O है, Na प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस। क्लियर। Na प्लस आयन जो होते हैं हाईली रिएक्टिव आयन होते हैं, और ये रिएक्टिव एलिमेंट का विंग है। ये सोडियम इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑल्सो। ये आयन फ्री हो गए तो ये मूव करना अंदर में सॉल्यूशन में मूव करना ये शुरू कर दिए। ये भी हाईली नेगेटिव नेचर के हैं। ये दोनों का मूवमेंट जब फास्ट हुआ तो ये दोनों किस फॉर्म में आ गए, Na प्लस OH माइनस आपस में क्या हो गए, अटैच कर गए। तो NaOH बॉटम पे आ गया, बचा क्या आपके पास H प्लस और Cl
माइनस आयन। तो H प्लस का इंटरैक्शन किधर होगा, और Cl माइनस का इंटरैक्शन, तो यहाँ पे H प्लस आ गए और यहाँ पे Cl माइनस आकर जमा हो गए। अब Cl माइनस ने क्या किया, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यही ना टूटा, H प्लस OH माइनस Na प्लस Cl माइनस। H प्लस का मतलब Cl माइनस का मतलब क्या हो गया, ये सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, उस इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया, एटम में कन्वर्ट हो गया। और जब दो एटम जुड़े तो फिर ये क्या बना दिया, Cl2 गैस बन गया, और Cl2 गैस किधर से लिबरेट कर गया, एनोड चैम्बर से। अब ये क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, किसने रिलीज किया, Cl माइनस आयन। अब इस इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, देन इट कन्वर्ट इनटू H एटम, और एक ही ये मॉलिक्यूल और एक ये मॉलिक्यूल तो लिक्विड में नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे के साथ प्रोसेस ऐसा हो रहा है, तो ये दोनों मिलके क्या बना दिए, H2 गैस बना दिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एट एनोड, एनोड के ऊपर क्या घटना घट रही है, एनोड ये है, Cl माइनस आयन जो है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है ना, लूज करके ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये किस में कन्वर्ट हो गया, Cl में। और जब दो क्लोरीन मिलेंगे एटम, इस तरह का प्रोसेस होगा, तो ये क्या बना देगा, Cl2 गैस। तो Cl2 गैस कैसा कलर है, येलोइश ग्रीन कलर गैस इवॉल्व फ्रॉम एनोड प्लेट, इवॉल्व फ्रॉम एनोड प्लेट। समझ में आ रही है। एट कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या घटना घट रही है, H प्लस क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, H प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो गया, और जब दो H मिले तो किस में कन्वर्ट हो गया, तो दिस इज कलरलेस गैस। कलरलेस गैस evolves from कैथोड। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो दिस इज कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस। NaCl H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो क्या मिला, NaOH H2 एंड क्लोरीन गैस। व्हेन aqueous solution of NaCl to form aqueous solution of NaCl is electrolyzed to form NaOH Cl2 gas liberated from, किधर से ये लिबरेट कर रहा है, किधर से निकल रहा है ये, एनोड, एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड फ्रॉम, लिबरेटेड लिखो या इवॉल्व लिखो, फ्रॉम कैथोड। आपको ये दिखाना पड़ेगा प्रोसेस। समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन जो होते हैं लार्ज नंबर के, बड़े नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपसे ये ऐसा नहीं पूछता है। राइट कीजिए, प्रिपरेशन ऑफ कर दो।